after meiosis first and meiosis second we have seen. After that significance of meiosis का प्राणियों के जीवन में या हमारे जीवन में क्या फायदा है, meiosis क्या मेंटेन करता है, meiosis में क्या होता है और जिससे हमें इवोल्यूशन में भी कैसे फायदा होता है, ये सब चीजें हमें देखने की है। देखिए meiosis क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर जो रहता है ईच स्पीसीज में मेंटेन करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन मियोसिस के जरिए स्पर्म में कितने आ जाते हैं 23, एग्स में कितने आ जाते हैं क्रोमोसोम 23। तो ये नंबर जो है मेंटेन हो जाता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो जाता है ईच स्पीसीज में, किसके जरिए, मियोसिस के जरिए। और ये खासियत है किसकी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। मियोसिस ही किस ऑर्गेनिज्म में होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट में जो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, एग्स में 23 क्रोमोसोम, ये कौन से प्रोसेस से मेंटेन होते हैं, मियोसिस से मेंटेन होते हैं। और जो पेरेंट्स में जो क्रोमोसोम होते हैं उतने ही क्रोमोसोम स्पर्म में या एग्स में आते हैं या हाफ हो जाते हैं, यही मियोसिस की खासियत है, क्योंकि हाफ होना जरूरी है। हाफ हुए तो हाफ होकर फुल हो जाएंगे। यू आर गेटिंग, पप्पा के समझो 46 क्रोमोसोम, वो हाफ हो जाते, स्पर्म में आ जाते 23। मम्मी के 46 क्रोमोसोम, एग्स में कितने आ जाते हैं 23 मिलके जो एग्स बन रहा है, यू आर गेटिंग, दैट विल हैव 46 क्रोमोसोम। दिस इज अचीव्ड थ्रू दी मियोसिस। किससे होता है ये, मियोसिस से होता है। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए मियोसिस का दूसरा नाम भी ध्यान रखो आप, इक्वेशनल डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, करेक्ट। माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, लेकिन मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन। ऑल ऑफ यू गॉट। और मियोसिस की ये भी खासियत है कि इससे जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है पॉपुलेशन में। यू आर गेटिंग, मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन है, तो हर वक्त जो कैरेक्टर है उसमें वेरिएशन आ जाता है। यू आर गेटिंग, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है दैट इज आल्सो मेंटेन थ्रू दी मियोसिस। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन बढ़ते ही जाता है। जैसे हमारे दादा परदादा पहले लोग, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है उसमें वेरिएशन बढ़ते जा रहा है, करेक्ट। न्यू जनरेशन देखिए फास्ट है, कंप्यूटराइज सब चीजें, लेकिन उनका हेल्थ के बारे में वगैरह, फिटनेस के बारे में थोड़ा सा फर्क गिर रहा है ना। हाँ, सभी चीजें अभी बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन ये क्रोमोसोम नंबर भी मेंटेन होता है और वेरिएबिलिटी भी वी हैव सीन, दैट इज ड्यू टू मियोसिस। और ये आप कहेंगे सर वेरिएशन का क्या फायदा है, तो यही वेरिएशन है, विविधता जो आती है जनरेशन टू जनरेशन, इसी से इवोल्यूशन होता है, उत्क्रांति होती है। ऑल ऑफ यू गेटिंग, तो उत्क्रांति होना जरूरी है कि नहीं। जैसे मंकी टू मैन कहते हैं ना, ऐसा बंदरों से ही मानव बना, ऐसे कहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, तो इवोल्यूशन हुआ ना। इसी प्रकार अभी जो मानव है इसमें भी उत्क्रांति हो रही है ना। अभी न्यू जनरेशन आ रही है पूरे ब्रिलियंट, और लाइफ स्पैन कम हो गया, लेकिन यू आर गेटिंग माय पॉइंट, वेरिएशन आ रहा है, नई चीजें सीख रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, वेरिएशन से हो रहा है, और ये वेरिएशन से ही इवोल्यूशन होता है। अगर वेरिएशन नहीं होता, विविधता नहीं होती, तो उत्क्रांति होती है क्या, नहीं। तो ये विविधता किससे आ रही है, मियोसिस। All of you getting the significance of meiosis? This can be asked in the NEET exam in various form. So you have to think over this. What actually this? What is its significance? And how it is useful in the evolution? All of you got?